आज बहुत सारे पर्सन बैठे हुए हैं, कोई मैजिक होगा, कोई इंसान आएगा जो एकदम से उनकी लाइफ को चेंज कर देगा। जीतने वाले पर्सन होते हैं वो कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि वो उस काम को अलग तरीके से करते हैं, इसीलिए वो जीतते हैं। किसी भी काम को करने के दो तरीके होते हैं। आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने आप को, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए तैयार हैं। यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, यह कहानी रियलिटी बेस है कि मैक्सिमम जगह ऐसा हो रहा है। कैसा कि कहीं पर दो पर्सन काम कर रहे हैं और उन्हीं के कुछ दूरी से एक नदी निकली है, एक झरना निकला है और उन्हीं के पास एक रास्ता भी गया है। तो काम करते करते क्या दोनों पर्सन को प्यास लगती है। तो जो पहला पर्सन है वो दूसरे पर्सन से कहता है कि भाई हमें प्यास लगी है, हम नदी निकली है वहां पर चलते हैं और पानी पी के आते हैं। पर जो दूसरा पर्सन है वो क्या कहता है कि हम वहां तक नहीं जाएंगे, कोई यहां से निकलेगा तो हम उससे पानी ले लेंगे, या फिर बारिश होगी तो हम हमारी प्यास बुझा लेंगे। तो इन दिस केस क्या होता है कि जो पहला पर्सन है वो खुद ही चला जाता है और अकेले पानी पीता है और अपनी प्यास शांत कर लेता है। लेकिन जो दूसरा पर्सन है वो क्या है, दूसरों के भरोसे बैठा हुआ है कि कोई करिश्माई जादू होगा, बारिश होगी तो वो पानी पी लेगा, या फिर दूसरों के भरोसे बैठा है कि कोई यहाँ से निकलेगा, कोई आएगा तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक वैसे ही आज बहुत सारे पर्सन बैठे हुए हैं, कोई मैजिक होगा, कोई इंसान आएगा जो एकदम से उनकी लाइफ को चेंज कर देगा। पर नहीं, हमारे काम के लिए हमें दूसरों तक चल के जाना होगा। जैसे कि पहला पर्सन अपनी प्यास बुझाने के लिए नदी या तालाब तक गया, ठीक वैसे ही कि जैसे जो जीतने वाले पर्सन होते हैं वो कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि वो उस काम को अलग तरीके से करते हैं, इसीलिए वो जीतते हैं। और बाकी के पर्सन उस काम को अलग तरीके से नहीं करते, वो नॉर्मल लाइफ में कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं और उसी भीड़ भाड़ में खो जाते हैं। जैसे मार्केट की इंडस्ट्री में एक नाम है रिटेल, कि जहां पर बेसिक नीड की चीजें बेची जाती हैं और लोग अपना प्रॉफिट कमाते हैं और लोगों तक जरूरत की चीजें पहुंचाते हैं। पर यहाँ पर दो सिस्टम है। कैसे, हम इसको ऐसे समझते हैं, एक है आपकी लोकल की स्टोर जहां पर आप जाते हैं और सामान खरीदते हैं। तो क्या हुआ, स्टोर कुछ ही टाइम में एक बहुत बड़ा स्टोर बना है, बहुत कम। लेकिन एक स्टोर और है जो कि कुछ समय में एक ग्लोबली सबसे बड़ा मार्केट बन गया है, Amazon। वो भी क्या करता है, रिटेल करता है, छोटी छोटी बेसिक सी जो डेली नीड की चीजें हैं उन्हें बेचता है, उन्हें लोगों तक पहुंचाता है। अब इन दोनों में अंतर क्या है कि जो पर्सन एक स्टोर लेके बैठा है वो पुराने तरीके से अपने को एक्सपेंड नहीं करना चाहता, जो कि भीड़ में सबके साथ जा रहा है और उसी भीड़ में खो जाते हैं। पर Amazon ने क्या किया, उसी रिटेलिंग को एक अलग तरीके से प्रेजेंट किया और लोगों तक पहुंचाया, इसीलिए आज वह इतना बड़ा ग्लोबली ब्रांड है। सिर्फ काम वही है रिटेलिंग का, बेसिक सी डेली नीड की चीजें, पर करने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है, जो कि उसको मार्केट में सबसे अलग बनाता है, उसका एक नाम बनाता है, उसका ब्रांड बनाता है। किसी भी काम को करने के दो तरीके होते हैं, एक जो रेगुलर सभी लोग कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं, जो यहाँ तक के जो नीचे का हिस्सा है सिर्फ यही हिस्सा काम करता है, हाथ पैर बहुत ज्यादा चलते हैं और जी कंटिन्यू काम करते रहते हैं, जो कि 95% पर्सन करते आ रहे हैं। लेकिन यहां से जो ऊपर का हिस्सा है, यदि ये काम करने लगता है तो हम काम को अलग तरीके से करने लगते हैं। जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट, ये सब क्या करते हैं, रिटेलिंग करते हैं, पर उन्होंने यूज किया इस वाले भाग का, ये इस वाले भाग का, इसीलिए वह अब किसी भी काम को, इसीलिए वह काम को अलग तरीके से कर पाए। सो माय डियर फ्रेंड, अपने आप को एनालाइज कीजिए कि हम किस भाग, हमारे बॉडी के किस भाग का यूज कर रहे हैं। यहां से लेके नीचे वाले हिस्से का इसका यूज कर रहे हैं तो हम रेगुलर काम करते रहेंगे और जब तक जिएंगे तब तक काम करते रहेंगे। एंड यहां से ऊपर का जो हिस्सा है, जो सेकंड पार्ट है, यदि ये काम करने लगता है तो हमें काम करना पड़ता है, लेकिन एक टाइम तक, लेकिन उसके बाद फिर काम अपने आप होने लगता है। जैसे कि किसी काम को बहुत सारे लोग अलग तरीके से कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, इसी भाग का बहुत ज्यादा मैक्सिमम यूज कर रहे हैं। एंड इससे भी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि यदि अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने आप को, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए तैयार हैं, कमिटमेंट है, और अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, किसी काम को अलग तरीके से करना चाहते हैं और अपने आप को सक्सेस होने के लिए तैयार कर रहे हैं। सफलता का मतलब होता है कि अपने मकसद को पूरा पाना, एक पूरा युद्ध जीतना, ना कि छोटी छोटी लड़ाइयां जीतना। क्योंकि जब तक हम
बड़ा मकसद नहीं प्राप्त कर लेते, जब तक हमारा बड़ा टारगेट, बड़ा ड्रीम को अचीव नहीं कर लेते, तब तक हम सफलता नहीं मानते। क्योंकि डेली में हम कुछ ना कुछ काम तो कंप्लीट कर ही लेते हैं, पर क्या इससे सफल होते हैं? नहीं। जो हमारे रियल ड्रीम्स है, जो हम चाहते हैं, जो एक हमारा बड़ा मकसद है, यदि हम उसे प्राप्त कर लेते हैं तब हम सफल कहलाते हैं। अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए, अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए कुछ क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए। पहला क्वेश्चन, आखिर आप हासिल क्या करना चाहते हैं? आपका ड्रीम्स क्या है? आपका टारगेट क्या है? एंड सेकंड, कि जो हमारा टारगेट है, जो ड्रीम्स है, उसको कैसे प्राप्त करना है, उसके लिए प्लानिंग, और साथ ही साथ उसका रोड मैप कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा और सेकंड स्टेप क्या होगा, एंड 6, 10 एंड 100 क्लियर डिटेल वाइज डिटेल लिखे होने चाहिए जिन पर हम काम करने वाले हैं। वो होती है पूरी प्लानिंग, ना कि सिर्फ सोचना। एंड तीसरा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि आखिर कब तक? जो टारगेट कंप्लीट करना है, सफलता अचीव करनी है, कब तक? क्या पूरी लाइफ, या फिर 2 साल या 10 साल या 20 साल? उसका टाइम फिक्स होना चाहिए कि मुझे इस डेट तक इस काम को कंप्लीट करना है। क्योंकि जब तक टाइम फिक्स नहीं होगा तब तक जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो नहीं आएगी। और जिस प्रकार एक एग्जाम की डेट फिक्स होती है कि इस तारीख को, इस समय से लेकर इस समय तक आपका एग्जाम है, तो उस टाइम पर हम उससे पहले पहुंच जाते हैं और उसको टाइम से पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं? एग्जाम को क्लियर करते हैं या फिर उस काम को कंप्लीट करते हैं। वैसे ही हमारे गोल्स एंड टारगेट के लिए है कि यदि हम उसके लिए टाइम फिक्स करेंगे, डेट फिक्स करेंगे और सही से प्लानिंग करेंगे तो उसको अचीव जरूर करेंगे। लेकिन यदि ऐसा हम नहीं करते तो टारगेट या गोल तक हम नहीं पहुंच पाएंगे।